नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष समाधान में। और नवरात्रि चल रहे हैं, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव आपके साथ। इस कार्यक्रम में हम हर बार अलग अलग विषय और उससे संबंधित समस्या के समाधान पर चर्चा करते हैं। और इस समय मेरे साथ मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य डॉक्टर एल नागेश्वर राव जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं इस कार्यक्रम की। आचार्य जी से जान लेते हैं क्या कुछ कहता है आज का पंचांग। बिल्कुल, आज है शुक्रवार और आज है पंचमी तिथि। तो पंचमी तिथि है रात के 10:34 तक और आज का जो वार है शुक्रवार। पंचमी तिथि जैसा हम देखेंगे कि जैसा हम देखते हैं नवरात्रि में जो 5वां दिन रहता है वो काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण रहता है। और चूँकि नवरात्रि का ऐसा देखा जाता है कि पहला दिन, 5वां दिन और 8वां दिन, ये 3 दिन काफ़ी मुख्य है। और आज का जो नक्षत्र है वो नक्षत्र अनुराधा नक्षत्र। जी जी, आज स्कंद माता की पूजा की जा रही है, उनकी आराधना की जा रही है। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता के स्वरूप की पूजा की जाती है। क्या कुछ कहेंगे, क्यों माता स्कंद की आज पूजा की जाती है? देखिए, नवरात्रि का जो माता का 9 स्वरूप है ये अलग अलग चीज़ों को दर्शाता है। जैसा कि प्रथम जो है शैलपुत्री माता, तो एक तरीके से माता का जन्म हुआ, फिर माता ने तप किया, फिर माता का विवाह हुआ, फिर चौथे दिन जैसा माता कुष्मांडा, उस दिन उन्होंने ब्रह्मांड को उत्पन्न किया। और आज जो 5वां दिन है माता का, तो इस दिन उन्होंने स्कंद को जन्म दिया। भगवान स्कंद के कारण ही, जन्म देने के कारण ही से स्कंद माता के रूप में जाना जाता है। माता को, स्कंद माता को सूर्यमंडल की देवी भी कहा जाता है। काफ़ी ज़्यादा इनका प्रभाव ऐसा देखा गया है। इनका प्रभाव विशुद्धि चक्र पे विशेष रूप से रहता है। स्कंद माता को ज्ञान की देवी भी कहा जाता है और ज्ञान के साथ साथ इन्हें संतान की देवी भी कहा जाता है। तो जिन भी जातकों को किसी भी प्रकार से अगर दिक्कत है, चाहे विद्या में दिक्कत है, चाहे संतान से संबंधित दिक्कत है, तो उनके लिए अगर वो विशेष रूप से आज स्कंद माता का अनुष्ठान और पूजन करते हैं तो इसमें उन्हें काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। जी आचार्य जी, यहाँ पर हमारे पहले कॉलर जुड़ रहे हैं संगीता महाराष्ट्र से। संगीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। क्या कुछ पूछना चाहती हैं आप? जन्मतिथि, जन्म स्थान और जन्म समय के साथ पूछिए। प्रणाम पंडित जी। हाँ, खुश रहिए जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 3/8/71, सुबह का 6 बजे। सुबह का 6 बजे? हाँ, जी 3/8/71 सुबह का 6 बजे। और जन्म स्थान है बुल्ढाना, महाराष्ट्र। जी। पंडित जी, मुझे पूछना है कि मेरे पेट में बहुत दर्द रहता है और एसिडिटी बहुत होती है। बहुत सालों से दवा भी किया लेकिन वो असर नहीं कर रहा है, तो क्या कुछ बताएं? बिल्कुल, आपकी पत्रिका में बहुत ही स्पष्ट है कि पत्रिका में मंगल राहु का कॉम्बिनेशन है और 5वां घर थोड़ा सा प्रभावित है। जब भी पत्रिका में मंगल राहु का रहता है तो शरीर में पित्त की प्रधानता रहती है। पित्त आपके शरीर में बहुत ज़्यादा है, तो पित्त के कारण ही एसिडिटी बनता है। तो आपको एक काम करना होगा, थोड़ा सा आपके इसमें डाइजेशन सिस्टम भी अफेक्टेड है, लीवर का फंक्शन भी थोड़ा सा कमज़ोर दिख रहा है। आपको ना एक काम करिए, 2 रत्न मैं बता रहा हूँ, ये 2 रत्न का धारण करिए। आपको एक मोती पहनना है, करीब करीब 5.5-6 कैरेट का मोती पहनिए। सीधे हाथ के कनिष्ठिका में, लिटिल फिंगर में एक मोती पहनिए। साथ ही आपको एक पुखराज पहनना, 5.5 कैरेट का पुखराज सीधे हाथ में, तर्जनी में, इंडेक्स फिंगर में। और हो सका तो एक मूंगा भी आप, सफ़ेद मूंगा धारण करिएगा। याद रखिए, लाल नहीं करना है, सफ़ेद मूंगा, उसको आपको रिंग फिंगर में धारण करना है। जब ये 3 रत्न आप धारण करेंगे तो इससे क्या होगा, आपका एक तो जो बॉडी में जलन है, आपका पेट में जो जलन लगता है वो एक कम होगा। दूसरा, जुपिटर को जब अपन मजबूत करते हैं तो उससे हमारा लीवर फंक्शन अच्छा हो जाता है, तो उससे क्या होगा कि डाइजेशन आपका अच्छा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जब ये 3 रत्न आप धारण करेंगे तो इससे काफ़ी ज़्यादा आप देखेंगे, अगर 1 साल भी आपने धारण कर लिया तो इससे काफ़ी ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। इसके साथ ही हमें क्या करना है, राहु, केतु और शनि 3 ग्रहों की शांति करनी है। तो किसी भी पंडित जी, आचार्य जी के माध्यम से इन 3 ग्रहों का शांति कर लीजिए। वैसे भी नवरात्रि का पक्ष है तो माता की आराधना करिए, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। तो आपको एक काम करना, 3 रत्न धारण करिए। और अगर एक छोटा सा उपाय और मैं बता दे रहा हूँ आपको, एक काम करिए, काला या नीला कपड़ा लीजिए
उसमें आपको क्या करना है, एक श्रीफल डालना है, 40 कोयला का टुकड़ा टुकड़ा डालना, और इसके साथ ही आपको रंग बिरंगे जैसे अलग अलग प्रकार के 4-5 प्रकार के अनाज उसको ले लीजिए। इसको एक पोटली बनाइए और ओम जैसा शनि का मंत्र, ओम शनि नमः, ओम राहुवे नमः, ओम केतुवे नमः, इस तरह का मंत्र का जाप करते हुए सर से पैर तक 11 बार उतारिए और बहते पानी में शनिवार के शाम गोधूली बेला के बाद 6-7 बजे ऐसा इस दौरान जो बहते पानी में प्रवाहित कर दिए। आप 6 से 8 महीना करके देखिए, आपको आपके शरीर में एक बदलाव दिखाई देगा और स्वास्थ्य में भी आपको इससे लाभ मिलेगा। जी तो आप आचार्य जी के द्वारा बताए गए नियमों का पालन कीजिए, आपको जरूर स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। आचार्य जी, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं माता के स्वरूप की। माँ स्कंद माता का स्वरूप कैसा है और किस तरीके से वो निखर कर सामने आता है? बिल्कुल, स्कंद माता का स्वरूप काफ़ी सुंदर है। जहाँ तक स्कंद माता का संबंध है तो माता के 4 भुजा हैं और माता ने दाहिनी हाथ की ऊपर वाली भुजा में उन्होंने भगवान स्कंद को पकड़ा हुआ है। नीचे वाली भुजा में एक कमल का पुष्प है। इसी प्रकार से बाएं वाली हाथ की एक भुजा में कमल का पुष्प है और एक भुजा जो है वर मुद्रा में है। इन्हें सौर मंडल की देवी कहा जाता है। इनका रंग शुभ्र है और इसके साथ ही इनका जो वाहन है वो सिंहवाहन, इसलिए सिंहवासिनी भी इन्हें कहा जाता है। इन्हें पद्मासना देवी के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। जी आचार्य जी, अब माता के प्रभाव के बारे में जान लेते हैं। माता का प्रभाव कैसा रहता है? पंचम दिन होने के कारण बहुत ज़्यादा महत्व है इसका। विशेष रूप से विद्या से संबंधित किसी को किसी प्रकार की दिक्कत है, उसके साथ ही अगर संतान से, क्योंकि बहुत सारे लोग हम देखते हैं जीवन में कि अलग अलग प्रकार के उपाय करके भी परेशान हो जाते हैं और उन्हें लाभ नहीं मिलता, तो उसके लिए तो आज माता का उपासना करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम आगे उपाय भी बताएंगे कि किस प्रकार का पूजन करें ताकि आपको इसका पूर्ण लाभ मिल सके। अगर आप सही दिशा में रहकर सही ढंग से विधि विधान से माता की पूजा और अर्चना करते हैं तो इससे आपका विशुद्धि चक्र जागृत हो जाता है, आपकी वाणी निखर जाती है और इसके साथ ही लौकिक और परलौकिक भी आपको ज्ञान मिलने लगता है। ज्ञान को किस प्रकार अपने कार्य में परिणित करें उसके लिए भी स्कंद माता का पूजा का विशेष रूप से विधान है। माता स्कंद को मोक्ष की कारक भी कहा जाता है। तो जो भी साधक अगर स्कंद माता के अनुष्ठान करते हैं और जो भी साधक मोक्ष चाहते हैं तो उसके लिए तो विशेष रूप से आज माता की आपको आराधना करना चाहिए और भविष्य में भी अगर जो मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं तो अगर आप माता की आराधना करेंगे तो उसमें काफ़ी लाभ मिलेगा। यहाँ एक चीज़ और विशेष जानने वाली बात है कि जब माता की आराधना आप करते हैं स्कंद माता की, तो माता के साथ साथ आप देखेंगे भगवान स्कंद जो कि भगवान कार्तिकेय हैं तो उनकी भी आराधना हो जाती है। तो ऐसा प्रभाव नवरात्रि में सिर्फ पंचमी को देखा जाता है जब आप एक की आराधना, माता की आराधना के साथ साथ आप दोनों की, माता के साथ साथ उनकी पुत्र की भी आराधना कर लेते हैं। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो आज माता की आराधना काफ़ी ज़्यादा लाभकारी कहा गया है। जी आचार्य जी, अब हम बात कर लेते हैं कि स्कंद माता की साधना का महत्व क्या है और कैसे माता की साधना की जाए जिससे माता खुश हो। जी बिल्कुल, जैसा कि नवरात्रि का पर्व चल रहा है और प्रथम दिन से ही भक्तगण जो भी हैं वो नवरात्रि की शुरुआत करते हैं। यहाँ देखा जाता है कि कुछ लोग 9 दिन का व्रत करते हैं, कुछ लोग प्रथम, पंचमी या अष्टमी इसका भी विधान करते हैं और खासकर कई लोग पंचमी से इसका विधान करते हैं। तो अगर पहले दिन से ही अगर आपने कलश की स्थापना कर ली है, माता का श्रृंगार वगैरह सब कुछ करके फोटो वगैरह रख के अगर आप पूजा कर रहे हैं तो आप आज के दिन उसी कलश पे, उसी माता का जो भी आपने मूर्ति को या फोटो को स्थापित किया, कोई विग्रह रखा है, तो उसी का आराधना आपको करना है और उस आराधना में आपको माता स्कंद के रूप का ध्यान करना है। अगर मान के चलिए अलग से आपके पास भी किसी प्रकार की कोई माता स्कंद माता की कोई फोटो है, कोई प्रतिमा है, तो उसको भी विधि विधान से, जैसा कि पंचोपचार हम पूजन करते हैं, उसको स्नान कराते हैं, स्नान करा के धूप दीप नैवेद्य से इस प्रकार से पूजा करते हैं, तो इस प्रकार से आपको पूजा करना है। तो आज के दिन आपको क्या करना है, प्रातःकाल उठकर स्नान ध्यान से साफ सुथरे होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके आपको, जैसा कि प्रतिदिन आप पूजा करते हैं, सबसे पहले तो सूर्य देवता को आपको जल देना चाहिए, अर्घ्य देना चाहिए। उसके बाद माता तुलसी को भी आपको जल देना चाहिए। उसके पश्चात अपना शुद्धिकरण आपको करना चाहिए। शुद्धिकरण करने के पश्चात कलश की पूजा करते हैं, साथ ही गणपति की, गौरी गणपति की पूजा किया जाता है। इसके बाद आप जो अपने माता के जिस विग्रह को स्थापित किया है उसका विधि विधान से आपको पूजा करना चाहिए। और यहाँ इस नवरात्रि में रंग का और भोग का, इन दोनों का बड़ा महत्व है,
तो आज के दिन माता को जो रंग पसंद है वो पीला या नारंगी रंग पसंद है। तो इस दिन अगर आप पीले नारंगी रंग के वस्त्र धारण करके माता की आराधना करते हैं तो इससे काफ़ी आपको लाभ देखने को मिलेगा। वैसे तो लाल रंग जो है माता को सर्वप्रिय है, तो हर दिन आप लाल रंग का तो कर ही सकते हैं, लेकिन साथ में आज अगर अपन चाहें तो पीले या नारंगी रंग के वस्त्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। और भोग के स्वरूप में कुछ विशेष भोग हर दिन चढ़ाया जाता है, तो आज के भोग में खीर और केले का भोग भी चढ़ाया जाता है माता को। जी आचार्य जी, अब हम बात कर लेते हैं स्कंद माता की कथा। क्या कुछ कहती है ये कथा, हमारे दर्शकों को बताइए। जी, जहाँ तक स्कंद माता की कथा का संबंध है, तो स्कंद माता की जो कथा है, ऐसा कहा जाता है कि एक समय जो एक तारकासुर नामक राक्षस था, उसने काफ़ी ज़्यादा तप करके भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। और उसके बाद उसने ये कहा कि मुझे ऐसा हो जाए, अमर हो जाऊं। तो ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता। तो उसने कहा कि ऐसा करते हैं कि शिव जी तो एक तरीके से सती माता है नहीं, तो ऐसा करते हैं कि शिव जी का जो पुत्र होगा वो मेरा वध करेगा। तो ऐसे स्थिति में फिर सारे देवतागण जाते हैं विष्णु जी के पास, तो वो कहते हैं कि आपको माता पार्वती के पास जाना चाहिए। फिर माता पार्वती के द्वारा, शिव और माता पार्वती के द्वारा भगवान स्कंद का जन्म हुआ, जो आगे जाकर कार्तिकेय कहलाते हैं और उन्हें देवताओं का सेनाध्यक्ष भी कहा जाता है। तो आगे जाकर फिर उनके माध्यम से उन्होंने तारकासुर का वध किया। तो है स्कंद माता की कथा। दूसरा, ऐसा कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के नावली जगह में, वहाँ पर एक किसान खेत में खेत जोत रहा था, तो उसे ऐसे कुछ प्रतिमा उसके हल से टकराता है। अच्छा, लोगों ने ऐसा महसूस भी किया वहाँ कि रात के समय में उस खेत से अचानक ज्वालाएं निकलती थी और दूर दूर से वो ज्वालाएं दिखाई देती थी। तो जब खेत में किसान हल जोत रहा था, तो जब उसको लगा कि कुछ है, फिर उसके बाद उन्होंने उस जगह को निकाल कर देखा, तो वहाँ पर एक माता की प्रतिमा निकली और इस प्रतिमा को फिर उन्होंने विधि विधान से स्थापित किया। तो ये है स्कंद माता का मंदिर जो नावली में स्थित है। जी जी, यहाँ पर हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं, राजेंद्र चंडीगढ़ से। राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। क्या कुछ पूछना चाहते हैं आप आचार्य जी से? जन्मतिथि, जन्म स्थान और जन्म समय के साथ पूछ लीजिए। जी राजेंद्र, आप तक का हमारी आवाज पहुंच रही है? राजेंद्र जी से शायद संपर्क टूट गया है। आचार्य जी, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि माता के भोग की विधि क्या है, किस तरीके से माता को भोग लगाया जाए। जी, जहाँ तक स्कंद माता का संबंध है, माता को खीर का भोग लगाया जाता है और उसके साथ ही केले का भोग माता को अति प्रिय है। तो जिन भी जातकों को अगर संतान से संबंधित कोई दिक्कत है, तो आज का दिन उनके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उन्हें क्या करना चाहिए कि अगर मान लीजिए संतान संबंधी दिक्कत है, तो पति पत्नी दोनों को प्रातःकाल से स्नान ध्यान से निमित्त होकर माता को खीर और केले का भोग चढ़ाना चाहिए। साथ ही हो सके तो इस दिन उन्हें 5 कन्याओं को, विशेष रूप से संतान से संबंधित जो भी जातक है, उन्हें 5 कन्याओं को बुलाकर माता के स्वरूप में उन कन्याओं का पूजन आपको करना चाहिए, उन्हें भोग अर्पित करना चाहिए। और उसके साथ ही अगर आप उन कन्याओं को वस्त्र समर्पित करते हैं, वस्त्र अर्पण करते हैं और उसके साथ ही जो भोग है वो भी उन्हें अर्पित करते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि इस प्रकार का पूजन करने से आपको संतान से संबंधित जो भी बाधा है उसमें लाभ मिलेगा। यहाँ पर अगर मान के चलिए अगर आपको 5 कन्याएं कहीं नहीं मिलती हैं, तो ऐसे स्थिति में आप किसी एक कन्या को भी ला सकते हैं। और यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि आपको दोनों को, पति पत्नी को साथ रूप मिलकर संयुक्त रूप से माता का जिस प्रकार से नवरात्रि में हम पूजन कर रहे हैं पूजन करना है। और उस कन्या का भी आपको हो सके तो 5 कन्या का करिए, नहीं तो एक कन्या का भी आप पूजन करिए। उससे जो भी आप अर्पित कर सकते हैं, वस्त्र अर्पित कर सकते हैं, किसी प्रकार का मिष्ठान अर्पित कर सकते हैं, साथ ही भोग आप अर्पित कर सकते हैं। तो इस प्रकार का भोग अगर करेंगे तो लाभ मिलेगा। सामान्य व्यक्तियों को जो हम केले का भोग माता को चढ़ाते हैं, तो आज के दिन उस भोज जो भी चढ़ाएंगे उसमें से प्रसाद के रूप में कुछ केला को आपको गौ माता को देना चाहिए प्रसाद के रूप में। तो ऐसा कहा जाता है कि इससे काफ़ी लाभ मिलता है। और इसके साथ ही कुछ जो भोग आपने चढ़ाया माता को, उसे कुछ ब्राह्मणों को और ज़रूरतमंद को दे देना चाहिए। और फिर कुछ प्रसाद को परिवार के सारे सदस्यों को ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार से जब माता की पूजा करते हैं और माता को आप भोग चढ़ाते हैं, तो आपको जीवन में देखेंगे कि जो भी बाधा है, जिस प्रकार की बाधा, चाहे वो विद्या से हो, चाहे लौकिक हो, चाहे परलौकिक हो, चाहे आपको मोक्ष की प्राप्ति करने की हो,
या फिर संतान से संबंधित दिक्कत हो, हर क्षेत्र में आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। जी आचार्य जी, यहाँ पर एक कॉलर जुड़ रहे हैं, केसरी शर्मा अलवर राजस्थान से। केसरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। क्या कुछ पूछना चाहते हैं आप आचार्य जी से? जन्मतिथि, जन्म स्थान और जन्म समय के साथ पूछिए। जी आचार्य जी को प्रणाम। हाँ नमस्कार जी। व्यक्तिगत प्रश्न नहीं, एक संकट समाधान है ज्योतिष की। तो आदमी के अक्सर दो नाम होते हैं, और मैं इसका बड़ा उदाहरण देता हूँ। भगवान राम, जिनकी राशि कर्क बताई जाती है लेकिन राम से तुला राशि है, ऐसे भगवान कृष्ण जिनकी राशि वृष बताते हैं लेकिन कृष्ण से मिथुन। अब इनमें जीवन में कौन से ग्रह या प्रभावी होते हैं, यानी बोलते हुए नाम वाले या जन्म पत्रिका की राशि वाले? जी जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका, और बहुत जिज्ञासु लगते हैं आप, और बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। आपके माध्यम से हमारे सारे INS परिवार के जो भी दर्शक हैं उन्हें मैं बताना चाहूँगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए, होता क्या है कि हम शास्त्रों में देखते हैं पुराने समय में कि जब किसी बालक का जन्म होता है या बालिका का जन्म होता है, तो ऐसी परंपरा रही है कि मान के चलिए कई बार कहीं किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, तो ऐसे स्थिति में क्या करते थे, बड़े जो बुजुर्ग थे कहीं ना कहीं किसी भगवान का नाम उनको रख देते थे, या फिर ऐसा होता था कि घर परिवार का जो बड़ा रहता था, मुखिया रहता था, तो उनके हिसाब से वो कोई भी नाम सजेस्ट कर देते थे और उस नाम को रख देते थे। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि हमारा जो पत्रिका में जो मूल राशि है, अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस घर में बैठा हुआ, जिस नक्षत्र में बैठा हुआ और जिस नक्षत्र के जिस चरण में बैठा हुआ है, वही हमारा मूल राशि होता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र के जिस चरण में है वही हमारी राशि है। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि ऐसी परंपरा रही है हमारे हिंदू शास्त्र में कि कई बार घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो लोग नाम तय कर देते हैं कि ये उसका जन्म नाम है। तो इसमें करना क्या चाहिए, जैसा कि आपने प्रश्न पूछा है, तो जब भी आप राशिफल जो देखेंगे, राशिफल में आपका जो जन्म राशि का नाम है उसी नाम को हमें प्राथमिकता देनी चाहिए। जैसा कि हमारा जो चालू नाम है, जैसे कि आपने राम जी के बारे में कहा कि कर्क और तुला राशि के बारे में जैसा जिक्र किया, तो मूल राशि तो जिस राशि पे चंद्रमा है वही हमारा मूल राशि होगा, और हमारा राशिफल जो है उसी के आधार पर होगा। दूसरा, मैं आपसे एक और कहना चाहूँगा कि राशिफल की प्रधानता जरूर है। राशि जो है, चंद्रमा मन का कारक है, तो मानसिक घटनाएं उससे ज़्यादा होती हैं, लेकिन हमारे जीवन की ज़्यादातर जो घटनाएं हैं वो हमारी पत्रिका में जन्म लग्न से होता है। अगर आप ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं और आपको ज्योतिष की समझ है, तो आप देखेंगे कि आपके जो भी आयाम हैं, हमारे ज्योतिष शास्त्र में जो 12 भाव हैं, वो 12 भाव लग्न के आधारित तय किया जाता है कि कौन सा आपका लग्नेश है, कौन सा धनेश है ना, कौन सा मार्केश है, कौन सा सप्तम भाव का कारक है, आपकी संतान कैसी होगी, आपका विवाह कैसा होगा, आपका कर्म क्षेत्र कैसा होगा। तो हमारे पत्रिका में लग्न की प्राथमिकता है। राशि को इसलिए दिया गया है क्योंकि दैनिक जीवन में जो भी कार्य हम करते हैं हमारा मन के द्वारा करते हैं। ज्योतिष में एक तो सूर्य आत्मा कारक है, दूसरा चंद्रमा मन का कारक है, इसलिए राशि को प्रधानता दिया गया। लेकिन हमारी जो भी जीवन की घटनाएं हैं वो लग्न से होती हैं, तो कभी भी हमें हमारे जन्म राशि को प्रधानता देनी हो चाहिए। और जो चालू नाम की जो राशि है, जो भी हम लोगों ने रख लिया, उसकी उतनी प्रधानता नहीं रहती। जैसा आपने पूछा कि उसका कितना महत्व रहता है, तो उसका महत्व बहुत थोड़ी मात्रा में रहता है। तो आपको ये कोशिश करना चाहिए कि जो भी आपकी जन्म राशि, हमेशा उसी को प्रधानता दें। जी जी, तो जो भी आपकी जन्म राशि है हमेशा उसी को प्रधानता दीजिए। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं मंत्र की। आज के दिन किस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए जिससे माँ स्कंद माता खुश हो जाए? बिल्कुल। देखिए, वैसे तो माता के अलग अलग बहुत सारे मंत्र, लेकिन बहुत सामान्य मंत्र को लेकर चलते हैं। ओम स्कंद मात्रे नमः, बहुत छोटा सा मंत्र है, सिंपल सा मंत्र है, कोई भी जातक बहुत आसानी से इसे कर सकता है। इस मंत्र का आप जाप करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। साथ ही अगर हम जो माता का चर्चित मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः, तो इन मंत्रों के माध्यम से आप माता जी की जो भी आराधना करेंगे तो आपको उसमें पूर्ण लाभ मिलेगा। जी आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आकर दर्शकों को इस विषय के बारे में अहम जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ ज्योतिष समाधान में आज के लिए फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।